हाथी और हिरण की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हाथी और एक हिरण रहते थे। हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह थोड़ा आलसी था। दूसरी ओर हिरण बहुत छोटा, लेकिन तेज और फुर्तीला था। एक दिन हाथी और हिरण में बहस हो गई कि कौन जंगल में सबसे तेज दौड़ सकता है। हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भैया, ताकत से नहीं, फुर्ती से जीत होती है। दोनों ने एक दौड़ का आयोजन किया। जंगल के सभी जानवरों ने उन्हें दौड़ते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दौड़ शुरू होते ही हिरण बिजली की गति से दौड़ने लगा, जबकि हाथी धीरे धीरे चलने लगा। हिरण ने तेजी से दौड़ पूरी कर ली, जबकि हाथी अभी आधे रास्ते में ही था। सभी जानवरों ने हिरण की तारीफ की और हाथी को सिखाया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी फुर्ती और समझदारी से काम लेना पड़ता है। इस तरह हिरण ने यह सिद्ध किया कि हर कोई अपनी अपनी ताकत और विशेषताओं से अनोखा होता है और हमें दूसरों की काबिलियत का सम्मान करना चाहिए। दौड़ के बाद हाथी बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी ताकत का क्या फायदा जब वह दौड़ में हार गया। हिरण ने हाथी की उदासी देखी और उसके पास आया। उसने कहा, बड़े भैया, दौड़ में हारने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। आप बहुत ताकतवर हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हाथी ने हिरण की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं आया कि उसकी ताकत किस काम आएगी। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी ताकत कैसे काम आ सकती है। अगले दिन जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिसने रास्ता बंद कर दिया था। सभी छोटे जानवर परेशान थे क्योंकि वे उस रास्ते से गुजर नहीं पा रहे थे। हिरण ने हाथी से कहा, देखिए, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस पेड़ को हटा सकते हैं और सभी की मदद कर सकते हैं। हाथी ने पेड़ के पास जाकर अपनी सूंड से उसे उठाने की कोशिश की। उसकी ताकत इतनी थी कि उसने आसानी से पेड़ को हटा दिया। सभी जानवरों ने हाथी की तारीफ की और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। हाथी अब खुश था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी ताकत कितनी महत्वपूर्ण है और वह कैसे दूसरों की मदद कर सकता है। हाथी ने हिरण का धन्यवाद किया और कहा, तुमने सही कहा था, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मुझे अब अपनी ताकत का सही इस्तेमाल पता चल गया है। उस दिन के बाद से हाथी और हिरण अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करने लगे। हाथी जहां अपनी ताकत से दूसरों की मदद करता, वहीं हिरण अपनी तेजी और चतुराई से जंगल के जानवरों की समस्याओं को सुलझाता। हाथी और हिरण की दोस्ती अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। वे एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करते थे और जब भी कोई समस्या आती, दोनों मिलकर उसका हल निकालते। एक दिन जंगल में एक नया खतरा आ गया। एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिया था और कई छोटे जानवर उसमें फंस गए थे। शिकारी अगले दिन आकर उन जानवरों को पकड़ने वाला था। जंगल के सभी जानवर बहुत घबरा गए। हिरण ने यह बात सुनी और तुरंत हाथी के पास दौड़ा। उसने कहा, बड़े भैया, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शिकारी जंगल के जानवरों को पकड़ लेगा। हाथी ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। हिरण ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई। उसने हाथी से कहा, तुम अपनी ताकत से शिकारी के जालों को तोड़ सकते हो।
और मैं अपनी तेजी से चारों ओर दौड़कर बाकी जानवरों को चेतावनी दूंगा। हमें जल्दी काम करना होगा, क्योंकि शिकारी किसी भी समय आ सकता है। हाथी और हिरण ने मिलकर काम करना शुरू किया। हाथी ने अपने मजबूत पैरों और सूंड से शिकारी के सारे जाल तोड़ डाले, जबकि हिरण ने जंगल में दौड़ दौड़ कर सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। शिकारी जब अगले दिन आया तो उसे अपने जाल खाली मिले। उसने देखा कि जंगल के जानवरों ने उसकी योजना को असफल कर दिया था। वह निराश होकर वहां से चला गया और कभी वापस नहीं आया। जंगल के सभी जानवरों ने हाथी और हिरण का धन्यवाद किया और उनकी बुद्धिमानी और साहस की तारीफ की। अब सभी जानवर समझ गए थे कि एकता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हाथी और हिरण की दोस्ती और भी गहरी हो गई और दोनों ने मिलकर हमेशा जंगल की रक्षा करने का प्रण लिया। कहानी से सीख: कभी कभी तेजी और समझदारी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर किसी में कुछ खास गुण होते हैं। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानकर सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की काबिलियत का सम्मान करना चाहिए। सच्ची दोस्ती और एकता से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल किया जा सकता है। जब हम अपनी ताकत और बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।